ट्रस्ट को बेची गई है। 26 लाख की प्रॉपर्टी ट्रस्ट को 1 करोड़ में बेची गई है। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय फिर फंसे हैं। मेयर का भांजे दीप नारायण का एक और कारनामा सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह ने रजिस्ट्री पेपर भी दिखाए हैं। इस जमीन में भी गवाही अनिल मिश्रा की है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के नामित सदस्य हैं। अब तक जमीनों के 4 घपले सामने आ चुके हैं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जमीन घोटाले में फिर फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अयोध्या में लगातार मंदिर ट्रस्ट जमीन घोटाले में फंसता हुआ नजर आ रहा। अभी तक 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर ट्रस्ट जमीन घोटाले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। अयोध्या में जमीन घोटाले की परतें और खुलती हुई नजर आ रही हैं। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भांजे का कारनामा यहां पर देखने को मिला है। तो अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से कागज है जिसमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से यहां पर जमीन बेचने में घोटाला किया गया है। दान की जमीन को बेचा गया है। खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। 26 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में यहां पर मंदिर ट्रस्ट को दी गई। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में हम आपको बता रहे हैं मंदिर ट्रस्ट का घोटाला एक बार फिर सामने आया। अब तक 4 ऐसे जमीनें हैं जिनके खरीद में घोटाले की बात सामने आ चुकी है। ये जो जमीन है इसमें भी गवाही अनिल मिश्रा की है जो कि नामित सदस्य हैं। उस मंदिर के निर्माण में अगर रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं की चंदा चोरी की वजह। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है। और पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, लगातार मंदिर ट्रस्ट फंसता जा रहा है। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की भूमिका बार बार सामने आ रही। अब तक 4 ऐसी जमीन है जिसमें ये घोटाला सामने आ चुका है और इस बार तो दान की जमीन को भी करोड़ों में बेच दिया गया ट्रस्ट को। बता दें कि जिस तरीके से पहले जब जमीन का पहला घोटाला हुआ था तो उसमें ऋषिकेश उपाध्याय ने खुद माना था कि ट्रस्ट द्वारा जितनी जमीनें खरीदी गई हैं उन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसे में इनके भतीजे द्वारा 2 अलग अलग जमीनों को बेचना थी। जो पहली जमीन है वो जो उनकी दादी को दान में मिला था, उसके बाद भी उनके भतीजे ने उसको बेच दी है 1 करोड़ रुपए में। और वहीं जो दूसरा मामला है दशरथ महल के जो इस समय गद्दी नसीन है उनसे 20 लाख की जमीन खरीदी और महज जो है कुछ ही दिनों बाद उसकी कीमत जो है 2 करोड़ 50 लाख रुपया हो गई। कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो ये पूरा खेल चल रहा है जमीन खरीद फरोख्त का, इसमें तो पहला नंबर तो जो प्रॉपर्टी डीलिंग बड़ी स्तर पर हो रही है। वहीं सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर है उनका सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जी चलें। बिल्कुल संजीव, लेकिन जिस तरह से एक के बाद यहाँ पर खरीदारी हो रही है, घोटाले इसमें सामने आ रहे हैं, इसमें मंदिर ट्रस्ट की साख पर भी सवाल खड़े और खरीदारियों को लेकर काफी बड़े सवाल हैं। अब जी बिल्कुल, अगर सवालों की बात की जाए तो जिस तरीके से शुरुआत हुई है, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ है, उसमें ट्रस्ट ने सफाई भी दी है। लेकिन सफाई जो दी है उसमें खुलकर इस बात का जिक्र नहीं किया है कि जो ये जमीनें हैं अचानक इतनी महंगी कैसे हो गई। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये सवाल जरूर उठता है कि जो जमीन का रेट कुछ और है, फिर जो ट्रस्ट खरीदता है वो जो है इतनी महंगी क्यों खरीदती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल इस बात का है कि जो मेयर है कहीं न कहीं जो उनसे जुड़े लोग ही जमीन की खरीद फरोख्त में क्यों शामिल हैं, और अगर शामिल है तो वो जमीन जो कम रेट में खरीद के फिर कुछ ही दिनों में अचानक उसी जमीन को कई गुना ज्यादा दाम में क्यों बेचा जा रहा है। तो शैलेंद्र, अगर सवालों की बात की जाए तो चाहे ट्रस्ट हो चाहे मेयर ऋषिकेश उपाध्याय है, इस पूरी जमीन खरीद फरोख्त में कहीं न कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। बिल्कुल संजीव, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट बार बार कह रहा है कि सारी खरीदारी पारदर्शी ढंग से हुई है, तो अगर पारदर्शिता बरती गई है तो क्या ये सब जांचें नहीं की गई कि जो जमीन कुछ दिन पहले बहुत कम दामों में थी, जो जमीन कुछ दिन पहले दान में मिली थी, उसको भी करोड़ों में खरीद लिया जाए? क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? क्या ये घोटाला नहीं है जमीन के लिहाज से?
जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्ष जो है शुरू से इस बात को लेकर घेरता चला आ रहा है ट्रस्ट को, और जो इससे जुड़े लोग हैं, और ये मांग कर रहा है कि जो है जो जमीनें खरीदी गई हैं, अगर ट्रस्ट ने सही तरीके से खरीदी है तो इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहा है। अब अगर जब जांच की बात आ रही है तो ट्रस्ट को भी चाहिए कि खुलकर इस बात के लिए आगे आए कि जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, अगर उन्होंने 1 नंबर में खरीदा है और कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो उनको खुद आगे आकर जांच की बात उठानी चाहिए और जांच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर जांच की बात के लिए लिपापोती की जा रही है तो जाहिर बात सवाल तो उठना जरूरी है। और विपक्ष शुरू से इसी बात को लेकर घेर रहा है कि जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं, उन सारी जमीनें में पहला नंबर तो ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर है उनका या उनके रिश्तेदारों का सीधा जुड़ाव है। और अगर ट्रस्ट ने जो है 1 नंबर में जमीन खरीदी है तो आखिर जांच से कतरा क्यों रही है। जी बिल्कुल संजू, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब संतों महात्माओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, 2 धड़े यहाँ पर दिख रहे हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे पारदर्शिता है तो फिर जांच से दूरी क्यों, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जो कहानी सामने आई है वो अब तक 4 जमीनों में बड़े घोटाले की सामने आ चुकी है, लेकिन ट्रस्ट बार बार केवल सफाई देकर पीछा छुपा रहा है। और जबकि साफ तौर पर संलिप्तता यहाँ पर मेयर की भी सामने आ रही, उनके भतीजे की भी सामने आ रही है। अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या के साधु संतों की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है ये धर्म नगरी अयोध्या है, राम नगरी की अयोध्या है। तो जो साधु संत है वो प्रभु राम से जुड़े हुए हैं। चूंकि ये विवाद इतना बड़ा होता जा रहा है तो इसको लेकर जो साधु संत है उनमें में कहीं न कहीं जो है एक हताशा है, एक निराशा है, और कहीं न कहीं उन पर गुस्सा भी है कि अगर जो ये पूरा मामला उछल के जिस तरीके से अयोध्या की और प्रभु राम के नाम पर जो ये काम किया जा रहा है उसको लेकर जांच होनी चाहिए। और जो इसमें जो भी दोषी हो, चाहे आरोप लगाने वाले हैं या जो है ट्रस्ट से जुड़े लोग हों या जमीन बेचने वाले हों या खरीदने वाले हों, जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो दूध का दूध है, वो पानी का पानी आम लोगों के सामने भी आना चाहिए, साधु संतों के भी सामने आना चाहिए। साथ साथ जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो राम भक्त हैं उनके सामने इन पूरे बातों का खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको एक और बता रहे थे, तो अयोध्या में लैंड डील मामले में एक नया खुलासा फिर हुआ है। इस बार भी उंगलियां राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर उठी हैं। जमीन की इस डील में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे ने 20 लाख की जमीन खरीदकर महज 3 महीने में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी थी। इधर